ये बजरी के मामले में अगर आपको से बताऊं तो ये माजरा बहुत बड़ा, जीएसटी का, सेल टैक्स का, 700 रुपये की रसीद देख के 35,000 रुपये वसूले जाते हैं। वो अपनी मन मर्जी से रॉयल्टी की ना तो रसीद देता है, ना उनको कोई जीएसटी बिल देता है, अवैध रूप से वसूली करता है। और यहाँ एक गुंडों की उसने गैंग पाल रखी 500-700 लोगों की। सरकार में या तो इनकी चलती नहीं है या ये मन से कह नहीं रहे, दोनों में से एक बात तो जरूर है। अगर ये चाहें, सरकार के एमएलए चाहें तो 10-20 एमएलए बैठ जाएं तो सरकार क्यों नहीं मानेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक सेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना घर बनाना चाहता है और घर बनाने के लिए उसको सबसे पहले बजरी और पत्थरों की जरूरत पड़ती है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बजरी के आलम ये हैं कि यहाँ पर एक बजरी का ट्रक 35 से 40 हजार रुपए में उनके घर तक पहुंचता है। तो भला कैसे वो अपना घर बना पाएगा? जी हाँ, बाड़मेर में ये हाल बने हुए हैं कि बजरी की जो खनन है वो तो शुरू हो गया है, लेकिन उस बजरी की अवैध वसूली इस प्रकार से हो रही है। सरकार की ओर से 50 रुपए प्रति टन दर तय की गई है, लेकिन उसके बावजूद बजरी ठेकेदारों द्वारा 550 रुपए प्रति टन यानी कि सरकारी दर से 500 रुपए की अधिक राशि वसूली जा रही है। इसको लेकर राजस्थान के कई नेताओं ने आवाज उठाई है, विधानसभा में मुद्दे भी उठे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। अगर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के जो गुड़ामालानी विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं हेमाराम चौधरी, उन्होंने भी बयान दिया है कि इस प्रकार की अवैध वसूली मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसको लेकर यहाँ के पूर्व मंत्री और बायतू के विधायक हरीश चौधरी ने भी कहा है कि इसको लेकर हम सरकार से बात करेंगे। इसके अलावा कई नेता जो हैं यहाँ पर बाड़मेर के हर पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो समय समय पर आवाज उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि आने वाले दिनों में अगर बजरी की जो अवैध वसूली हो रही है उसको रोका नहीं गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे। अब इसको लेकर बाड़मेर के हमने 3 अलग अलग युवा नेता जो 3 अलग अलग पार्टियों से संबंध रखते हैं उनसे बात की, तो उनका क्या कहना है ये आप इस वीडियो में जरूर सुनिएगा। ये बजरी के मामले में अगर आपको सही बताऊं तो ये माजरा बहुत बड़ा, जीएसटी का, सेल टैक्स का, 700 रुपये की रसीद देख के 35,000 रुपये वसूले जाते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने अवैध स्टॉक चालू कर दिया। नहीं तो उनके पास माइनिंग प्लान है तो माइनिंग कोई अधिकारी जाता नहीं है। गवर्नमेंट के साथ उनका क्या एग्रीमेंट हुआ? उनका तो एक ही काम है कि जनता को कैसे लूटे और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लूटा जाए। क्या किस प्रकार सिस्टम होता है, कहाँ से क्या कितनी रॉयल्टी लेते हैं? मेरी जानकारी में या मैंने जो अधिकारियों से बात की, जब भी मेरा मिलना हुआ, 50 रुपये 50 पैसा बजरी के सरकारी खजाने में जाने का सिस्टम है प्रति टन। इसकी जालोर में ये 200 रुपये टन के हिसाब से वसूलते थे, मगर जो रसीद दे रहे हैं वो 50 रुपये 50 पैसे की ही दे रहे हैं। उससे ज़्यादा अगर ये वसूलना चाहते हैं या इनके सिस्टम है तो ये जीएसटी का बिल बना के दें। सबसे बड़ी देश की जीएसटी की चोरी हो रही है, ये पैसे अवैध और कैश ले रहे हैं। कि यही बाड़मेर में हालत है, 550 रुपये प्रति टन से कैश पैसे ले रहे हैं। सबसे बड़ी जो काला धन, काला बाजारी जिसको बोला गया था, वो सबसे ज़्यादा इसमें खेल है। क्या कौन कर रहा है ये सब, कौन ठेकेदार इसके पीछे? मैं व्यक्तिगत नाम तो किसको बताऊं। 3 तरह की लीज है बाड़मेर जिले में, 3 ठेकेदारों के नाम में। आज जो रनिंग हुई है वो रमन सेठी के नाम है और मौखिक में नाम मेघराज सिंह का नाम आता है कि मेघराज सिंह के भाई नरेंद्र सिंह यहाँ बैठते हैं बालोतरा और वो ले रहे हैं। सरकार अगर नीति साफ है और नीति साफ है तो इसके छापे दिया जाए और प्रतिदिन पैसे का कलेक्शन का आरएसी की टीम वहाँ रहती है, माइनिंग के अधिकारी वहाँ रहते हैं। 18 टन की परमिशन वाली गाड़ी 40 टन भर के उसी नाके से जा रही है और रसीद 18 टन की निकल रही है। तो वो 50 रुपये और 50 पैसे के जो मिलने थे वो भी आधे वसूले जा रहे हैं। कितना रुपए का रोजाना चोरी होती है सरकारी? अप्रोक्सीमेट वहाँ रिफाइनरी है, आप समझ लो। रिफाइनरी में मैंने पिछले पत्रकारों में पढ़ा कि दुबई की जो सबसे बड़ी इमारत है उससे 4 गुना अधिक कंक्रीट यहाँ हुआ, आरएमसी जिसको बोलते हैं, रेडी मिक्स सीमेंट। तो कितनी सैंड गई होगी और भविष्य में कितनी सैंड जाने वाली। और पिछले 3 से 4 साल से बजरी बंद थी, पंचायती राज के काम बंद थे, आवास बंद थे और निजी हर व्यक्ति को प्रति व्यक्ति बाड़मेर में 2 गाड़ी मतलब 30 टन बजरी प्रति ईयर चाहिए। भले वो मरम्मत कराए, नवनिर्माण कराए और सार्वजनिक और देश के बड़े प्रोजेक्ट है जैसे हाईवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने हैं, स्कूल निर्माण है, हॉस्पिटल निर्माण है। बजरी के बिना तो कुछ होना नहीं।
क्या लगता है सरकार इसमें क्या करेगी और क्या चाहते हैं लोग, आम जनता क्या चाहते हैं? हमने जहाँ भी पूछा सरकारी तंत्र को गोलमोल जवाब है। आम जनता इसे लूट रही है और इस जो भी इसको लूट रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई पार्टी विचारधारा का व्यक्ति हो, मगर बाड़मेर की जनता नहीं लूटनी चाहिए, ये हमारा एक विचारधारा है। और हम लोग 25 तारीख से बहुत बड़ा धरना देने जा रहे हैं। और अगर ये लोग इस रेट से देना भी चाहे तो जीएसटी में बिल दें और 1 नंबर के पैसे लें, ब्लैक पैसे क्यों लें? आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जिले लेवल की एक कमेटी बने और इसकी एक फिक्स मार्जिन 50 रुपया सरकार दे के 550 रुपया कैसे वसूला जा सकता है? बाड़मेर जिले में एक ही व्यक्ति को पिछले 3 साल से उसको अधिकृत कर रखा बजरी खनन के लिए। वो अपनी मन मर्जी से रॉयल्टी की न तो रसीद देता है, न उनको कोई जीएसटी बिल देता है, अवैध रूप से वसूली करता है। और यहाँ एक गुंडों की उसने गैंग पाल रखी 500-700 लोगों की, और आरएसी कुछ लोगों को, होमगार्ड के लोगों को साथ लगा रखा है। वो लोग चलती हुई गाड़ी कहीं से भी आती है, उस गाड़ी को पकड़ते हैं, उनके स्टाफ के साथ मारपीट करते हैं, उनकी गाड़ियों की तोड़फोड़ करते हैं और गाड़ियों को जब्त कराते हैं। ये यहाँ के कांग्रेस के राज में इनके नेताओं और यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत का खेल है। बाड़मेर के कांग्रेस नेता भी तो इसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं, चाहे हरीश चौधरी की बात करें, हेमाराम चौधरी की बात करें। क्या लगता है सरकारी तंत्र फेल? सर, ये इनके क्षेत्र का बाहर है, ये ऊपर लेवल से बड़ा मामला सेटअप है और वो सीधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को डील करता है वो मामला। क्योंकि जब सरकार घिर रही थी उस समय सूर्यगढ़ होटल के अंदर सरकार ठहरी थी वहाँ पर, और जो लोग जानकार लोग बताते हैं वो कहते हैं कि सूर्यगढ़ होटल है वो बड़े ठेकेदार की होटल है। तो पूरा सेटलमेंट है, सरकार को बचाने का काम किया है। और जितने भी पैसे हैं, जब चाहे अशोक गहलोत और कांग्रेस के लोग पैसे की जरूरत होती है तो उसी ठेकेदार को आगे करते हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोगों को बजरी के मार्फत लूट का काम मसा रखा है। थैंक यू। बजरी का मुद्दा वो गंभीर मुद्दा है बाड़मेर ज़िले के लिए। पिछले 1-1.5 साल से बहुत ही भयंकर समस्या चल रही है और यहाँ एक कोर्ट का बहाना बनाकर एक मेघराज सिंह नामक के ठेकेदार को पूरी राजस्थान की बजरी का ठेका दे दिया है। वो अपनी मनमानी कर रहा है, अपने गुंडे लगा रखे हैं और पहले 13 महीने जालौर से बजरी बेची, वहाँ 350 रुपये में भराई शुरू की और लास्ट में 450 रुपये तक भाव कर दिए। और इधर जानबूझकर लूनी नदी में खनन शुरू नहीं किया क्योंकि उसने 13 महीने करके पूरा टाइम निकालना है। और ये सरकार की एक ऐसी मोनोपोली बना रखी है, इसमें सरकार के लोग भी साथ में मिल के जनता को लूट रहे हैं। नदी है जो एक राष्ट्रीय धरोहर है, ये सबकी संपदा है, इसके ऊपर किसी का हक है तो जनता का सबका हक है। लेकिन सरकार और ठेकेदार मिलकर मोनोपोली से नदी को लूट रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। तो गवर्नमेंट के खाते में जो पैसे आने चाहिए वो तो सिर्फ मात्र 38 रुपये 40 रुपये प्रति टन के हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन जो नदी के अंदर 550 रुपये के हिसाब से प्रति टन के हिसाब से वसूली की जा रही है, जो अवैध वसूली है। और ठेकेदार ने जगह जगह पर अपने प्राइवेट गुंडे छोड़ रखे हैं जो अपनी मनमर्जी करते हैं। महीने में 2-3 घटनाएं ऐसी होती है, लोगों पे जानलेवा हमला होता है। अभी कंवराज सिंह नामक के युवक पर हमला हुआ जो अपने होटल के अंदर मजदूरी का काम करता था और उसके अंदर घुस के इतनी बेरहमी से सरियों से पीटा, जो अभी मौत और ज़िंदगी के बीच में हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, मौत और ज़िंदगी से जूझ रहा है। और सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। पता नहीं इन गुंडों को किस तरीके से, किस कानून के अंदर इनको अधिकार दिया है कि जहाँ मर्जी हो वहाँ जिस मर्जी हो जो उसको पीट के आ जाते हैं, गाड़ी तोड़ के आ जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के कर्मचारी, जो पुलिस के प्रशासन के अधिकारी मुख्य दर्शक बने हुए हैं, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, वो उन गुंडों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। मेदाराम जी, आपने आरोप लगाया कि सरकार इसमें मिली हुई है, सरकार के नेता मिले, लेकिन यहाँ बाड़मेर के जो नेता है, चाहे पूर्व मंत्री हरीश चौधरी की बात करें, हेमाराम की बात करें, दोनों ने कहा है कि ये जो ठेकेदार है मनमर्जी कर रहे हैं, इसको लेकर हम सरकार से बात करेंगे। क्या कहना है? सरकार में या तो इनकी चलती नहीं है या ये मन से कह नहीं रहे, दोनों में से एक बात तो ज़रूर है। अगर ये चाहें, सरकार के एमएलए आएँ तो 10-20 एमएलए बैठ जाएं तो सरकार क्यों नहीं मानेगी। और कोर्ट का जो बहाना बना रहे हैं ये तो बिल्कुल ही बहाना बना रहे हैं। कोर्ट ने ये थोड़ी बोला है कि जनता को आप लूटो और मनमर्जी 800 रुपये के हिसाब से लो। और जो एनओसी इनको दी है पर्यावरण की, वो इस एक ही लीज धारक को दी है। वहाँ 2-3 छोटी लीजें और हैं, उनको एनओसी नहीं दी। अगर उनको एनओसी देते, कंपटीशन होता तो रेट अपने आप कम हो जाता।